हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनोल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2022 के प्रमुख रीजनिंग के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। और इस सेशन के अंतर्गत हम उसी प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो पिछला एग्जाम हुआ एसएससी जीडी का, सेम उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग देर न करते हुए इस प्रमुख सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है, यदि 8 + 5 को हम लोग 1340 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 4 + 6 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, इनमें रिलेशन बनाते हैं, किस प्रकार से बनाए? देखिए, अगर 8 + 5 करेंगे तो क्या होगा? 13 होगा। इसके बाद अगर 8 × 5 करेंगे तो क्या होगा? 40 होगा। फिर इनको हम सजा देते हैं 13 और 40। इसी पैटर्न पर इसको भी करेंगे। देखिए, इसको करेंगे तो 4 + 6 करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। इसके बाद फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना? 4 + 4 × 6, 4 × 6 24, माने 4 × 6 24 हो गया। तो अब इसको सीधा लिख लेंगे 10 24। इस आधार पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बन रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि एक पासे की 3 भिन्न-भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? मतलब कि ये बताना है आपको कि 2 के विपरीत सतह पर क्या आएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए करते क्या है कि जो भी संख्या देता है, सेम संख्या से लेकर उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 1 दिया है, 1 से लेकर आप ऐसे घुमा सकते हैं, है ना? क्लॉकवाइज। यहाँ भी दिया है, इसी प्रकार से लेकर आप ऐसे भी घुमा सकते हैं। चलिए, इसको हम लोग करते हैं। अगर इसका लेंगे तो सेम संख्या क्या है? 1। इसके बाद ऐसे चलेंगे तो 2 आएगा, फिर इसके बाद 4 आएगा। इसमें भी सेम संख्या 1 है, 1 से चलते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं, फिर इसके बाद 3 आ रहा है, 3, फिर इसके बाद 6। तो ये एक दूसरे के जो दिया जो है संख्या ना, ये एक दूसरे के अपोजिट सतह होंगे। क्या होंगे? अपोजिट सतह होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं 2 का अपोजिट सतह 3 या 3 का अपोजिट सतह 2 होगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद लेते हैं अगला प्रश्न। बोला है कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। जो दिया गया है संयोजन, अगर इसको हम दर्पण के सामने इस प्रकार से रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, आपका सिंपल क्या मिल सकता है। तो पहले आपको नंबर 1 की एफ दिया है, तो एफ तो आपको रहेगा ही। और एफ का कंडीशन क्या हो जाएगा? एफ आपको इस मोमेंट में होगा, है ना? और 7 आपका ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एस जो है, एस का भी मोमेंट इस प्रकार से कुछ होगा। और 8 तो वही रहेगा। फिर आपको 9 है तो 9 इस प्रकार से होगा। अब देखिए, ये वाला किस में ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन में बी मिल रहा है ना। इस आधार पर ऑप्शन में बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि 100 वर्षों की अधिक में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्ष की अवधि में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है कि 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होंगे? दोस्तों, हम आपको बताए होंगे। दोस्तों, अगर आप कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे प्रकार से पढ़ें, तो हम प्ले लिस्ट में इसके बारे में डिटेल से पढ़ाए हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 100 वर्ष की अगर बात करें तो 100 वर्ष में आपको 24 लीप ईयर होते हैं तथा 76 आपको साधारण वर्ष होते हैं, है ना? ये 24 आपको लीप वर्ष होंगे तथा ये आपके साधारण वर्ष आपको 76 होंगे। तो 24 76 जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेंगे? 100 मिल जाएंगे ना। तो इसमें कितना बोला कि लीप वर्ष, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, 24 होगा लीप वर्ष। आपको इसमें याद रखने की जरूरत है, 24 लीप वर्ष होते ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला है कि निम्नलिखित समीकरण को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। ये आपको इक्वेशन दिया है सिंबल के साथ, और अल्फाबेट तथा न्यूमेरिकल सब कुछ इसमें मिक्स करके एक समीकरण बनाया है। बोला है कि बी और एक्स के ठीक मध्य में कौन होगा? दोस्तों, बी और एक्स के ठीक मध्य में पूछा है ना, तो बी से लेके यक्स तक देख लेते हैं कितने नंबर बन रहे हैं, कितने संख्याएं बन रही हैं। तो बी और एक्स के बीच में करेंगे दोस्तों, अगर काउंट करिएगा तो टोटल 15 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 15 बन रहे हैं। तो अगर इनके आधा आधा करेंगे तो 7 इधर से और 7 इधर से लेंगे, जो बीच में बचेगा वही ठीक मध्य में होगा। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इधर से ले लिया ना। फिर इधर से गिनते हैं। 1 2 4 5 6 7। और बीच में क्या बचा? बीच में आपका एट द रेट बच रहा है ना। इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला कि कथन नाइट्रोजन एक गैस है। फिर ये दूसरा कथन है इस चैम्बर में गैस है। इसका निष्कर्ष निकाला है कि अ, इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। इस आधार पर आपको देखना है कि कौन सा
निष्कर्ष आपका सही। देखिए कथन में क्या बोला है दोस्तों, इस समझने की बात है। कथन में साफ बोला है कि नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक। इस चैम्बर में गैस है, मतलब एक चैम्बर है, इसमें गैस है, सीधा बोला है गैस है, और गैस के अंदर नाइट्रोजन भी हो सकता है। आप ध्यान देना, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है तो गैस के अंदर नाइट्रोजन भी हो सकता है, और नाइट्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे गैस हो सकता है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर जो बोल रहा है निष्कर्ष, इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है, ये 100% श्योर होकर बोल रहा है कि इस चैम्बर में हाइड्रोजन गैस है, तो सॉरी नाइट्रोजन गैस है। तो इस चैम्बर के अंदर केवल नाइट्रोजन गैस नहीं हो सकते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी इसके अलावा भी गैस हो सकते हैं। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि संभवतः सत्य या असत्य दोनों हो सकता है, सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है। जो सही वेन आरेख है ना, उसी को आपको दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए कपड़े, शर्ट और ताला। देखिए जो कपड़ा है, चलिए तो कपड़ा है, और कपड़ा से क्या बनता है, शर्ट बन सकता है, चलिए ये एक साथ हो सकता है। लेकिन ताला तो बिल्कुल अलग है, अर्थात जिसका आरेख अलग बनेगा। इस प्रकार का आरेख कहाँ बना है, तो ऑप्शन नंबर सी में बना है, ये आपका राइट होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि यदि नीचे दिया गया समीकरण सही है तो इसके लिए किन चिन्हों को आपस में अदला बदली किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन को लेकर बनाते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी जितने इसमें सिंबल रखे गए हैं, माइनस प्लस, इनको रखेंगे और चेक करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा है ना। चलिए पहले को रखकर चेक करते हैं, अर्थात पहला जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, है ना। चलिए 7 माइनस जहाँ दिया है यहाँ प्लस करेंगे, 11 जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, 1 मल्टीप्लाई, फिर भाग है 50। अब इसको हल करने पर 2 आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। 10, अब देखते हैं ये फिर क्या होगा, 7 18 हुआ ना, तो -1 हो गया। अब ये कटा है तो आपका मल्टीप्लाई 1/10 होगा। अब दोस्तों थोड़ा माइंड लगा सकते हैं, अगर हम इसको भाग भी करेंगे, कटाई करेंगे तो आपका पॉइंट में आएगा, है ना, कटा कर करेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो इस आधार पर हमको पॉइंट पे तो लाना है, हमको पूरा का पूरा 2 लाना है, हमको इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला फिर चेक करते हैं, माइनस और भाग को रखते हैं, इसमें माइनस भाग को रखिए, तो 7 है, फिर यहाँ पर जहाँ माइनस है वहाँ भाग, जहाँ भाग है वहाँ माइनस रखना है, इतना ध्यान देना है। तो भागे आपका कितना हुआ, 11। फिर है प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, जहाँ भाग है वहाँ क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ 50। आप दोस्तों थोड़ा सोच सकते हैं, यहाँ भी आपको पॉइंट ही आएंगे, 7/11 हो रहा है। फिर आपका ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5 होगा, -50। आप करना चाहेंगे तो यहाँ 45 आएगा, अर्थात इसका भी 2 कहीं न कहीं नहीं आने वाला है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को रखकर देखते हैं, प्लस और भाग दिया, अर्थात जहाँ प्लस है वहाँ भाग, जहाँ भाग है वहाँ पर प्लस रखेंगे, ठीक ना। तो 7 -11 हो गया, और प्लस आया है ना, प्लस की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, भाग को रख रहे हैं, 11। फिर गुणे है, गुणे 5 लगा दिए, फिर भाग आया है, भाग की जगह क्या रखना है, हमको प्लस रखना है, 50। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो इसमें है, तो 7 और 1 में 11 का भाग करेंगे तो आपको 11 ही होगा। फिर आपको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा लीजिए 5 का, फिर आपको प्लस 50। 11 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 11 बचे 55, प्लस ये आपका हुआ 50। आप इन दोनों को आपस में घटा सकते हैं। 7 माइनस क्या बचेगा, 5, अब घटाने के बाद 2 आएगा। इस आधार पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि यदि L का अर्थ M, M का अर्थ माइनस, N का अर्थ गुणा, P का अर्थ भाग, तो ये जो दिया गया समीकरण है इसमें रखकर देखते हैं क्या हल होगा। चलिए हम इसको करते हैं। 28 हो गया, N का अर्थ क्या है, N का अर्थ गुणा है तो गुणे कर दिए, 5। L है, L का अर्थ क्या है, प्लस है, हम लोग क्या किए, प्लस। फिर आपको 50 से 50 लिख दिए। फिर P दिया है, P का अर्थ क्या है, P का अर्थ आपका भाग है, भागे 5 कर दिए। 5 करने के बाद फिर आपको आया M आया है, M का अर्थ क्या है, M का अर्थ माइनस है, तो माइनस हम 4 कर दिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, पहले भाग करेंगे
10 है ना, 10 पची 50 हुआ। चल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40 के जीरो हाथ से लगल 4, फिर है 5 दूना 10 4 14 140 हुआ, प्लस 10 माइनस 4 है ना। इसको एक साथ करेंगे, 150 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 146 आएगा है ना। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य में से भिन्न है, अर्थात इनमें से भिन्न बताना है कौन होगा। 4 ऑप्शन दिया है, कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू, पाना, स्पैनर। देखिए ये जो आपको दिया है कुल्हाड़ी, ब्लेड और चाकू दिया है, ये तीनों कहीं न कहीं कट करने वाला अर्थात काटने वाला है। लेकिन पाना और स्पैनर ये रिंच है, इसको कहीं न कहीं इससे इसके माध्यम से हम कोई भी चीज़ को खोलते हैं। जिससे गाड़ी में नट होता है ना, उसको खोलने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये इनमें से अलग होगा। डी देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो दोस्तों ये था आज का प्रमुख वीडियो, जिसमें हम अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपको बताने का प्रयास किए, और हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो तथा इसमें जो भी क्वेश्चन लिए हैं अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम आशा करेंगे इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, तो आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं तथा कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।